एवरीवन, आई होप यू लाइक्ड माय लास्ट वीडियो। और आप में से बहुत लोगों ने मुझे बोला था टू शेयर माय प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर मेंस, और जैसा भी मैंने पहले मेंस के लिए प्रिपेयर किया है वो बताने को। तो और बहुत लोग कन्फ्यूजन में भी थे कि वेदर आई शुड प्रिपेयर और नॉट और वेट फॉर रिजल्ट्स। तो इसके लिए मैंने सोचा आपको एक बार ही अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर कर दूँ। तो बिहार के मेंस के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो भी बॉर्डर लाइन पे कुछ लोग हो सकते हैं या फिर कुछ लोगों को एकदम ही लग सकता है ऐसा कि नो आई कांट मेक इट दिस टाइम। और तीसरे लोग हैं जो कट ऑफ से एकदम ही सेफ स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ऊपर हैं। तीन तरह के लोग हो सकते हैं इसमें। तो जो सैडली बहुत ज़्यादा कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं वो दूसरे एग्ज़ाम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राजस्थान या फिर एमपी एडीपीओ पे या फिर अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं इन लाइन, दिल्ली आईपीपी है, उस पर फोकस कर सकते हैं। बट जो बॉर्डर लाइन पे हैं या फिर सेफ स्कोर में है, दे शुड कीप प्रिपेयरिंग। और अभी हालांकि ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि क्लियर नहीं है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, खास करके फ़ीमेल की तो इस बार बहुत ज़्यादा रेंज चेंज होने वाली है बिकॉज ऑफ द स्टेट रिजर्वेशन। तो और अब तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो ही गए एग्ज़ाम के, तो नेक्स्ट मंथ तक तो रिज़ल्ट्स भी आ जाएंगे। सो देयर नॉट मच टाइम लेफ्ट इन द रिज़ल्ट्स। तो जो भी बॉर्डर लाइन पे है वो प्रिपेयर करे। और दो स्ट्रैटेजी, एक्चुअली मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और एक बॉर्डर लाइन पे जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको लग रहा है कि व्हाट इफ़ आई प्रिपेयर और नहीं हुआ, उनकी एक अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। सो जो एक सेफ स्कोर कम्प्लीटली है, दे कैन गो विद द माइनस। और अगर माइनर पहले से प्रिपेयर नहीं किया हुआ है तो वो, या फिर जो लोकल्स जो यहाँ के हैं उसको प्रिपेयर पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो उसकी एक इंट्रोडक्शन फ़िलहाल के लिए ले सकते हैं। या फिर दे आर तो कम्प्लीटली सेफ, तो दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर विद द जीके और समथिंग लाइक दैट। बट जो बॉर्डर लाइन पे हैं, दे आई थिंक दे शुड गो विद द मेजर्स फर्स्ट। या फिर अगर एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेना चाहें तो, क्योंकि अगर एनडीपीएस या फिर आईटी एक्ट, पॉक्सो, पीसी, एससी एसटी अगर हम पढ़ते हैं तो ये बाकी सारे एग्ज़ाम्स में भी काम आ जाएगा या फिर दिल्ली एपीपी में काम आ जाएगा। तो अदर लॉज की एक बेसिक इंट्रोडक्शन तब तक ले सकते हैं। अदरवाइज़ दे कैन फोकस विद ऑन द मेजर्स और करंट अफेयर्स देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है इसमें। और जीके जैसे 100 मार्क्स का है तो ये काफ़ी आपको बड़ा एरिया दे देता है स्कोर करने के लिए। और करंट अफेयर्स आपको पढ़ेंगे तो आपको उसका यूज़ भी दूसरे एग्ज़ाम्स में भी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूपी जे अभी आता है या फिर बिहार जे आता है, उस पर यूज़ आपका हो जाएगा। न्यू लॉज है तो वैसे भी आपको थोड़ा ज़्यादा उस पर फोकस करना है। so you can build your expertise and build your answer writing experience in the new laws also। उसमें भी बेयर एक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है, आप तब तक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सो ओवरऑल माय पॉइंट इज़ कि जो भी बॉर्डर लाइन पे है कट ऑफ मार्क्स के, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के, तो दे कैन गो विद द जीके प्रिपरेशन एंड द न्यू लॉज और मेजर लॉज। और एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप चाहें तो अदर लॉज का, माइनर लॉज का ले सकते हैं। ओके और लैंग्वेज का इशू ये इसमें तो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग होगा। और इसके लिए क्वालिफाइंग के लिए हाउ यू कैन डू दैट, इसके लिए मैं एक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का एक साथ एक छोटा सा वीडियो ले आऊँगी। आई वॉन्ट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। तो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि 30 मार्क्स इज़ क्वालिफाइंग, जो कि स्कोर करना बहुत ईजी हो जाता है। तो लैंग्वेज को तो बाद में भी देख सकते हैं, फ़िलहाल जीके और न्यू लॉज मेजर पे फोकस करते हैं। जो सेफ़ है उनके लिए यही है कि आप जीके भी पढ़ो, क्योंकि जीके अब पहले जैसा पर्सन, प्लेसेस और नेम्स वगैरह वाली बात नहीं रहेगी। जैसा हमने प्रीलिम्स में भी देखा कि लेवल काफ़ी चेंज हुआ है, टफ़ हुआ है पहले से पेपर। तो यूपी जे की तरह, यूपी एपीओ की तरह बहुत ज़्यादा टफ़ भी नहीं रहेगा, बहुत डिफरेंट भी नहीं रहेगा। बट थोड़ा सा ये लेवल अप कर सकते हैं इसके मेंस के भी पेपर को, क्वेश्चन पेपर को। सो इसको जीके थोड़ा अच्छे से, और इस पर वैसे भी डिटेल में पढ़ना होता है, तो उसको आप जीके अभी से पढ़ना एक तो स्टार्ट कर दो। जिसको भी लग रहा है कि अभी मेंस ऑलमोस्ट आप नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अब उससे आगे जाए तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट एक बेसिक जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज़ नवंबर एंड दिसंबर।
तो अब जो मैंने किया है वो मैं बताती हूँ। तो आंसर के आने तक आप अपने दिन को 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हो, एंड देन यू कैन फोकस ऑन कॉन्स्टी एंड सीपीसी, क्योंकि सीपीसी एक बड़ा चंक हो जाता है इसका। और न्यू लॉज में यू कैन स्टार्ट विद बीएसए, क्योंकि बीएसए छोटा एक्ट है और 150 मार्क्स का है भी। एंड देन ऑन द थर्ड पार्ट यू कैन वर्क ऑन द जीके एंड द करंट अफेयर्स पोर्शन। ओके, सो दैट वाज इट अबाउट इट। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेरीज हो सकते हैं, प्लीज़ कमेंट दैट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली do not forget to appreciate, because that motivates me to bring new contents for you. Okay, so yes, thank you and subscribe to my channel.